इसको प्रॉपर वे में हम लोगों ने लिखा। तो प्रॉपर वे में जब हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा -3x² साइन u, ठीक है। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, u की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो -3x² साइन u को क्या सपोज किया, x³, तो ये आ गया हमारा x³। तो dy dx कितना आ गया बेटा, dy dx हमारा आ गया -3x² साइन x³। ये हमारा dy dx आ गया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cot² x। तो सपोज कर लिया y = cot² x, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक। इनको डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड बेटा, तो dy dx = dx ऑफ cot² x, ठीक। अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा है dx ऑफ cot x = ये कितना होता है, -cosec² x होता है, ठीक। तो अगर सिर्फ cot x होगा तब हम -cosec² x लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ दिया हुआ है cot² x दिया हुआ है, ठीक। तो इसको -cosec² x नहीं लिखेंगे, ये फंक्शन चेंज हो गया है। ये फंक्शन cot x है और ये फंक्शन cot² x है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट अगर हम -cosec² x लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। दोनों फंक्शन अलग है। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, dx ऑफ, देखिए cot x का स्क्वायर लिख सकते हैं, cot² x को cot x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। देखिए एक चीज़ आप जान जाओ बेटा, जो भी चीज़ पावर में दी हो, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डिफरेंशिएशन का और उसमें कुछ पावर टाइप का आ जाए, ठीक, पावर आ जाए, ठीक, तो उस समय हम अपना दिमाग कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, हम अपना दिमाग जो है x के पावर n वाले फार्मूले पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे cot² x दिया हुआ है तो हमने इसको लिख दिया cot x का होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस टाइप के उस फार्मूले पे है, तो x के पावर n। अगर हम इसको हम u सपोज कर लें तो u के पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, u² हो जाएगा। तो जितने भी पावर वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम किसके तरह सपोज करते हैं, किसके तरह सोचते हैं, तो x के पावर n के तरह सोचते हैं, ठीक। कैसे सोचेंगे देखिए, तो हमने क्या किया बेटा, हमने cot x को u मान लिया, ठीक। तो लेट सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि हम किसको क्या माने, बस यही मेन चीज़ होती है बेटा। तो u = cot x मान लिया, ठीक। क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। u = cot x, यहाँ पे इनको डिफ्रेंशिएट कर लिया तो du dx ये कितना आ जाएगा, -cosec² x, ठीक। फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, dx ऑफ cot x को कितना सपोज किया, u, तो ये आ जाएगा u और इसका स्क्वायर है तो ये हमारा हो जाएगा बेटा स्क्वायर, ठीक। फिर
डी डी एक्स यू स्क्वायर, फंक्शन यू में है, ऑपरेटर एक्स में है, चेंज करेंगे हम। जब चेंज करेंगे तो यहाँ डी यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसको इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज करेंगे तो डी यू ऑफ यू स्क्वायर, और ये हमारा आ जाएगा डी यू डी एक्स, ठीक है बेटा। देखिए डी यू ऑफ यू स्क्वायर, तो ये एक्स के पावर एन टाइप का है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये फार्मूला होता है। तो वेरिएबल कुछ भी दिया रहे उससे मतलब नहीं है, यहाँ यू है तो अब यू पे ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक। जैसे अगर यहाँ दिया रहे डी यू ऑफ यू के पावर एन, तो हम यहाँ लिखेंगे एन यू के पावर एन माइनस वन। वेरिएबल कुछ भी दिया रहे, इट डजेंट मैटर। जब यहाँ फार्मूला लगाएंगे बेटा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आएगा टू यू टू दी पावर टू माइनस वन डी यू डी एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कितना आ गया? टू यू टू माइनस वन वन, तो टू यू, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है तो माइनस यहाँ सामने आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। लास्ट में हम क्या करते हैं? लास्ट में हम जो है u की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया? माइनस टू यू की वैल्यू क्या है? कॉट एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा कॉट एक्स, ठीक, और इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा डी वाई डी एक्स आ गया, ठीक है बेटा। कैसे किया हमने पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख लिया, कॉट एक्स का होल स्क्वायर, फिर कॉट एक्स को यू सपोज कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर यहाँ ऑपरेटर चेंज कर दिया, ऑपरेटर चेंज करके फिर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। जितने भी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सोचना चाहिए? एक्स के पावर एन की तरह सोचना चाहिए, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। y इक्वल टू tan क्यूब x, ठीक है। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ tan क्यूब एक्स, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग, याद कर लेते हैं कि डी, ये हालांकि मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, ठीक। नहीं पता है तो यहाँ से हम मेमोराइज कर लेंगे। tan x का कितना होता है? tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये tan x है तब हम यहाँ sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ tan क्यूब एक्स दे दिया हुआ है, यानी पावर वाला क्वेश्चन आ गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे डी एक्स ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan x का क्यूब, ठीक। अब इस tan x को हम सपोज कर लेंगे u, तो लेट u इक्वल टू tan x। जिस समय सपोज करते हैं उसी समय डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर एक्स। इसको चाहें तो हम फर्स्ट मान सकते हैं, ना भी माने तो चल जाएगा। डी एक्स, tan x को क्या माना बेटा? u माना, तो ये आ गया u क्यूब। यहीं पे हम ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं, ठीक। ऑपरेटर चेंज किया तो डी यू, ठीक। इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज किया तो डी यू ऑफ यू क्यूब इंटू डी यू डी एक्स,
ठीक। डी यू ऑफ यू क्यूब, ये कितना आ जाएगा बेटा 3u²। ठीक, पीछे अभी जो हमने बताया फार्मूला x की पावर n वाला, वही फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक, और फिर डी यू डी एक्स की वैल्यू sec² x, तो यहाँ लिखेंगे sec² x। ठीक, लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम u की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो 3u को क्या सपोज किया बेटा 10x, तो u का स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10x का स्क्वायर इंटू sec² x, ये गिवन है। u की वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार हमारा dy/dx कितना आ जाएगा बेटा, हमारा dy/dx आ जाएगा 3, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा tan² x इंटू sec² x। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक ठीक, इस चीज़ को अगर हम और फर्दर और सॉल्व करें तो और कैसे लिख सकते हैं, आंसर तो हमारा ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन फर्दर अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और अभी अच्छे से और लिख सकते हैं। dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 3, देखिए tan² x इंटू sec² x है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan x इंटू sec x का स्क्वायर। दिस आंसर कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो, बोथ द आंसर आर करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ द आंसर आर करेक्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, cot √x, cot √x, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या सीखे हैं, पहले हम सीखे हैं कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, तो जब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो ये क्या मिला, ये मिला dy/dx इक्वल टू dx ऑफ cot √x। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है dx ऑफ cot x इक्वल टू ये कितना होता है माइनस cosec² x होता है। तो अगर cot x दिया रहेगा तब माइनस cosec² x लिखते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, cot √x दिया हुआ है, यानी नई चीज़ आ गई हमारे सामने, ये आ गई, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, कुछ सपोज कर लेंगे, तो जो नई चीज़ होती है उसी को सपोज करते हैं, पूरे को सपोज नहीं करते। तो लेट u इक्वल टू √x, जिस समय सपोज करते हैं उसी समय डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो du dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ये क्या है √x है, √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, √x को हम लोग लिख सकते हैं x⁻², ये लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे x⁻n वाला। ठीक, x⁻n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n क्या है, n है 1/2, तो n x⁻n -1 फार्मूला लगा दिया। फार्मूला जब लगाया तो ये आ जाएगा हाफ x⁻½ -1। ठीक, ये आएगा -½ ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आएगा 1/2। ठीक, ये x⁻⁻½ है, तो ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा √x। ठीक, आई होप इतना आपको आता होगा। ठीक, तो du dx इतना। अब हम आप आते हैं क्वेश्चन